तो दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अभी अभी खूब सक्सेस कर रही थी, लेकिन अब बुरी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अफगानिस्तान के लीडर अहमदुल्ला, माफ़ कीजिएगा उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो उन्होंने ये लोगों को कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट खेलना बंद कर दें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे क्रिकेट से बहुत सख्त नफरत है। इसके बारे में तालिबान के सारे लीडर चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर अमल भी किया जाएगा। अब अफगानिस्तान की बात करें तो स्पोर्ट्स के नज़रिए में क्रिकेट ही थी जिसकी वजह से लोग उन्हें पूरी दुनिया में जान रहे थे, लेकिन अब उसे भी बैन करने के बारे में बात हो रही है। तालिबान के लीडर जिनका नाम बुल्ला करके है, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में ये सभी लोगों को ये बात कही थी, अपील की थी या फिर आप कह लो धमकी दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट छोड़ दिया जाए। ना सिर्फ खेलना छोड़ दिया जाए बल्कि क्रिकेट को देखना भी छोड़ दिया जाए और सपोर्ट करना भी छोड़ दिया जाए। वो दिन दूर नहीं जब हम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को शुरुआत करते हुए देखे थे और अब उनकी खात्मा होते हुए भी देखना पड़ जाए। अब इसे जंगल का कानून कह लो या तालिबान का कानून, स्पोर्ट्स के नज़रिए में तो एक ही बात है। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका क्या होगा अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट को पूरी तरह से बैन कर देते हैं। तो फिर ऐसे में जो अफगानिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं उन्हें वहां से बाहर निकलकर अदर्स कंट्री की ओर जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के लेकर जो उनके अंदर प्रेम है उसे जिंदा रखने के लिए इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन तो उनके पास फिर नहीं बचेंगे। खासकर राशिद खान जिनकी भारत में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो भारत आते हैं तो यहाँ के फैंस खुलकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अचानक से अफगानिस्तान में क्रिकेट को बैन किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। याद करिए वो दिन जब T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और जब ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ये जो शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए अफगानिस्तान के जो फैंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो जब रास्ते पे आके जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बाकायदा फरमान पे फरमान आ रहे थे कि क्रिकेट की जीत को जश्न ना मनाया जाए। दुनिया शौक होकर उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। तब आप सोच सकते हैं कि उनके देश के खुद उनकी सरकार तालिबान ही उनके जश्न को मनाने से रोक रहे थे। तो ऐसे में बहुत पहले से क्रिकेट वहाँ बहुत मुश्किल से पनप रही थी, और अब तो ऐसा लगता है कि द एंड ही कर दिया जाएगा। रही बात वहाँ की पॉपुलेशन की कि वहाँ के लोगों की सोच क्या है, तो ये बात बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी कि अफगानिस्तान के लगभग 70 से 75% लोग क्रिकेट को नापसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ शरिया कानून के हिसाब से उन्हें जैसा फरमान दिया जाता है, जैसा कहा जाता है, उनकी पसंद नापसंद वैसे ही होती है। सिर्फ 20% के आसपास के पॉपुलेशन ऐसे हैं जो क्रिकेट के फेवर में हमेशा खड़े होते हैं। कुछ लोग इस खबर को फेक बता रहे, फेक समझ रहे, तो उन्हें बता दो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मेंबर ने इस खबर को कंफर्म की है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो सरकार है तालिबान, उन्होंने सभी को क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उन्हीं को क्रिकेट खेलने से मना किया है जो आर्मी में है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सच में होता तो इससे पहले जितने भी अफगानिस्तान की जीत का जश्न जो लोग मनाते हैं उन्हें मनाने से रोका ना जाता, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में कुछ भी नहीं होता। वो बस कैमरे के सामने वही करते हैं जैसा उन्हें कहा जाता है, लेकिन असल में कैमरे के पीछे अफगानिस्तान की सरकार तालिबान का हाथ है, उनके हाथ में सारे के सारे कंट्रोल है। वो जैसा आगे निर्देश देते हैं कैमरे के सामने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वैसा ही करना होता है। भाई ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है तालिबान, वो जो कहती है वो अचानक करके दिखा देती है। अगर आज फरमान आया है तो कल अमल भी किया जा सकता है, तो फिर इसमें हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि काश ऐसा ना हो। अगर इसके बावजूद कुछ होता है तो फिर क्या ही किया जा सकता है।